हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जी टेक्निकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवा में क्यों होती है इस बारे में बताएंगे। फ्रेंड, ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग हम वोल्टेज को कम तथा ज़्यादा करने के लिए करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हमको यह जान लेना है कि केवीए का मतलब क्या होता है। केवीए का पूरा नाम होता है किलो वोल्टेज एम्पियर। इसमें किलो का मतलब होता है हजार और केवा हमारे सिस्टम के वोल्टेज और एम्पियर को गुणा करके निकाला जाता है। फ्रेंड, केवा बराबर के गुना भी गुना ए। परंतु अब हमारे मन में एक सवाल यह भी आता है कि मोटर का रेटिंग केडब्ल्यू में क्यों होती है। केडब्ल्यू का पूरा नाम होता है किलोवाट। किलोवाट को निकालने के लिए हमें वोल्टेज और करंट के साथ साथ पावर फैक्टर को भी गुणा किया जाता है। फ्रेंड, के गुणे भी गुणे एक गुणे पी पॉइंट एफ। केवीए और केडब्ल्यू में अंतर। केवीए और केडब्ल्यू में सिर्फ पावर फैक्टर जोड़ने का अंतर है। फ्रेंड, अगर हम कभी भी केवीए का अंदर पावर फैक्टर को गुणा कर देंगे तो वह केवीए से केडब्ल्यू में बदल जाएगा। पावर फैक्टर को हमेशा लोड के आधार पर बदला जाता है। फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक में तीन तरह के लोड होते हैं। फ्रेंड, एक होता है रेजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड, तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। इन तीनों लोड का पावर फैक्टर अलग अलग होता है। फ्रेंड, ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है तब इंजीनियर को यह नहीं पता होता है कि भविष्य में उसे ट्रांसफार्मर में कितना पावर फॉरवर्ड के लोड दिया जाएगा। जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम में तीन तरह के लोड होते हैं। इस वजह से हर लोड पर पावर फैक्टर भी बदलता रहता है। इंजीनियर को यह बात नहीं पता कि कंपनी वाले उनके ट्रांसफार्मर में कितना पावर फैक्टर को रखेंगे। इंजीनियर को सिर्फ यह पता होता है कि उनके ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज और कितना करंट निकाला जाएगा। फ्रेंड, ट्रांसफार्मर के भी में होने के पीछे दूसरी वजह है। हम सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो लार्स होती हैं, कॉपर लार्स और आयरन लार्स। कॉपर लार्स वह ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग में होता है जो कॉपर लार्स को हम करंट लॉस भी कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर में निकलने वाला करंट पर डिपेंड करता है। फ्रेंड, जब ट्रांसफार्मर का लोड से जुड़ा जाता है उस समय ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग से करंट गुजरने लगता है। इस वजह से ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग में हीट उत्पन्न होती है। इस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉनिसिटी की कुछ लॉस होते हैं, यह कॉपर लॉस कहलाते हैं। फ्रेंड, कॉर्न लॉस और आयरन लॉस। कॉर्न लॉस हमारे वोल्टेज के कारण होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हमेशा लगभग फिक्स ही रहता है, वह ज़्यादा बदलता नहीं है। वोल्टेज फिक्स होने के कारण ट्रांसफार्मर का कोर लॉस मतलब आयरन लॉस में हमेशा फिक्स रहते हैं। फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू के अंदर अगर आप से ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवा में क्यों होती है यह प्रश्न पूछा जाता है तो तब आपको आसानी शब्दों में यह बताना है कि ट्रांसफार्मर की रेट केवा में होने के पीछे मुख्य दो कारण हैं। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है, इस कारण उसमें दो तरह के लॉस होते हैं। यह लॉस वोल्टेज करंट की कम ज़्यादा होने पर बदलते रहते हैं। दूसरा, ट्रांसफार्मर आउटपुट पर इलेक्ट्रॉनिकल सप्लाई देने का काम करता है। हम इस इलेक्ट्रॉनिकल सप्लाई में हमारे उपकरण को जोड़ते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण तीन भागों में बटे होते हैं। फ्रेंड, इन तीनों को पावर फैक्टर अलग अलग रहता है और ये बात इंजीनियर को नहीं पता होता कि हम किस पावर फैक्टर को उपकरण में ट्रांसफार्मर में जोड़ेंगे। फ्रेंड, ये भी ध्यान दें कि जो भी उपकरण आप आउटपुट में हमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी देते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर, जनरेटर या और भी कोई भी, इनमें से किसी भी रेटिंग में किलोवाट में नहीं आ सकती। इनकी रेटिंग हमेशा केवा में आएगी। उम्मीद है आज आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवा से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए हैं। फ्रेंड, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।